प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका ऑनलाइन कक्षा में। पिछली क्लास में आपने उन सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा था जो आपके लिए उपयोगी हैं, जो हमारे मित्र हैं, विभिन्न कार्यों में हमारी मदद करते हैं, दवाइयाँ बनाने में, खाना बनाने में और दूसरे बहुत सारे कारण। आज हम हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे, जो सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक हैं। देखिए, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो मनुष्यों के लिए, जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होते हैं। उनमें बीमारी पैदा करते हैं, रोग पैदा करते हैं, और ऐसे सूक्ष्म जीवों को हम रोगजनक कहते हैं या रोगाणु कहते हैं। मतलब जो सूक्ष्म जीव रोग फैलाते हैं, बीमारी फैलाते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगजनक या रोगाणु कहते हैं। ये हमारी कृषि के लिए भी बड़े हानिकारक सिद्ध होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव गेहूँ में, हमारी फसल में कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा बहुत बड़े स्तर पर हानि पहुंचाई जाती है। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को ख़राब कर देते हैं, गला देते हैं, सड़ा देते हैं। आप देखते ही होंगे घर में कपड़ों को भी और चमड़े की वस्तुओं को भी ख़राब कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर नमी ज़्यादा है और आपके कपड़ों में नमी है, जैसा वर्षा ऋतु में होता है, बारिश की ऋतु में होता है, उस दौरान अगर उनमें नमी कुछ ज़्यादा दिन या ज़्यादा समय तक रहती है तो उनमें फफूंद जैसी एक संरचना आ जाती है। वो सूक्ष्म जीव ही होते हैं जो उन्हें संदूषित कर देते हैं। आइए इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। सबसे पहले मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव। मनुष्य में वो सूक्ष्म जीव जो हानि पहुंचाते हैं, वो कौन से होते हैं? देखिए, मनुष्य में जो सूक्ष्म जीव हैं वो कैसे रोग उत्पन्न करते हैं? रोग कैसे उत्पन्न करते हैं? वो हमारे भोजन के द्वारा, पानी के द्वारा, या किसी भी ऐसा व्यक्ति या ऐसा आदमी जो पहले से ही किसी रोग के द्वारा ग्रसित है और उसके साथ हम संपर्क में आए हैं, उससे भी ये सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करके हमें बीमार कर सकता है, रोग फैला सकता है। तो सबसे पहले तो वो सूक्ष्म जीव जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, किसके द्वारा? वायु के द्वारा, जल के द्वारा और भोजन के द्वारा, और उसके शरीर के संपर्क में आने के द्वारा भी ऐसे रोगों को हम संचरणीय रोग कहते हैं। संचरणीय रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आ जाते हैं इन तीन चीज़ों के द्वारा: भोजन के द्वारा, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, और उसके कायिक शरीर संपर्क के द्वारा। शरीर अगर उसके संपर्क में आए, जैसे हमने हाथ मिलाया, उससे गले मिले, जैसे किसी व्यक्ति को आप देख लो कि जुकाम है और वो जुकाम से पीड़ित है और उसका हाथ बार बार अपने मुंह पर रहता है, और हम उससे किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उनसे हाथ मिला लेते हैं, और वो हाथ अगर हम अपने मुंह पे लगा लेते हैं तो ऐसे में संभावना बढ़ जाती है कि जिस सूक्ष्म जीव से वो ग्रसित है वो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए। ऐसा उन्हीं विशेष परिस्थितियों में होता है जो संचरणीय रोग कहलाते हैं। तो आपको पता है, हैजा है, सर्दी जुकाम है, चिकन पॉक्स है और टीबी है, क्षय रोग। ये किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल देते हैं। यदि हम उसके साथ भोजन करते हैं बैठ के एक साथ, उसका झूठा खाते हैं, ऐसे रोगी का उसका झूठा पानी पी लेते हैं, या उसके साथ शारीरिक संपर्क में, जैसे मैंने आपको बताया, आ जाते हैं, या जैसे कोई व्यक्ति मान लो जुकाम से पीड़ित है या टीबी से पीड़ित है और वो छींकता है, जुकाम वाला व्यक्ति या टीबी वाला व्यक्ति खांसता है, तो छींकने के समय जो वायरस है वो बहुत ही छोटी छोटी सूक्ष्म बूंदों के द्वारा उसके नाक से बाहर निकल के आसपास की वायु में फैल जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति उसके इतने नज़दीक है कि उसकी वायु को वो श्वसन के दौरान यूज़ कर रहा है, प्रयोग कर रहा है,
तो उसको वह रोग होने की प्रबल संभावना रहती है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति को टीबी है उससे भी, क्षय रोग है, उससे भी दूर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये रोग संचरणीय हैं। तो देखिए, बूझो ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि तब आप संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोकते हैं। तो पहेली ने कहा कि छींकते समय हमें अपने मुंह और नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए, यही है, और संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनानी चाहिए। दोस्तों, यदि घर में किसी को सर्दी जुकाम है, नज़ला है और वो छींक रहा है या उसका नाक बह रहा है, तो उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों को संक्रमण से बचाने के लिए अपने नाक पर रुमाल, बार बार हाथ धोना, इस प्रकार की क्रिया करनी चाहिए, ताकि वह रोग को संचरणीय ना बनने दें। आजकल आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, और इस लॉकडाउन में आपको पता है क्यों चल रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के कारण पूरा विश्व लॉकडाउन है, सब कुछ रुका हुआ है। तो आपको बार बार विशेष प्रकार से हिदायतें भी बताई जाती है कि कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत ही जल्दी फैलता है और ये बहुत गंभीर है। तो छींकते समय रुमाल रखें, अगर रुमाल नहीं है तो अपनी कोहनी पर छींकें, बार बार हाथ धोएं, अपने मुंह को ढक के रखें। चलिए, ये तो थी सूक्ष्म जीवों के बारे में बातें। अब हम पढ़ते हैं कि कुछ कीड़े और जंतु कुछ ऐसे भी हैं जो इन सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक कार्य करते हैं। मतलब जो सूक्ष्म जीव बीमारी फैलाते हैं ना, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में उनका वाहन बनते हैं, उनका कार्य करते हैं। आप पूछोगे आप कैसे? देखिए, आपके घर में जो मक्खी पाई जाती है, घरेलू मक्खी, जो आपके घरों में, गाँव में हर जगह पाई जाती है, गंदगी पर पाई जाती है, यह गंदगी पर बैठती है और वह उड़कर कहाँ जाएगी? अगर आपके किचन में, आपके घर में अगर कोई खाद्य पदार्थ, कोई भोजन, कोई खाने की चीज़, सामग्री खुली पड़ी है तो उसके ऊपर वो बैठ जाती है। बैठ जाने से क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव जो रोग फैलाते हैं, रोगाणु हैं, तो वो रोगाणु उसके शरीर से चिपका हुआ था, वो उस खाने में स्थानांतरित हो जाता है, उस खाने में चला जाता है, उसकी ज़्यादा संभावना होती है। और अगर वो भोजन हम खा लेंगे, क्योंकि वो सूक्ष्म जीव घरेलू मक्खी ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैला दिया है, और अगर हम वो भोजन कर लेते हैं तो वो रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे हमारी बीमार पड़ने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है। इसलिए तो बच्चों, आपको बार बार टीवी में, अखबार में टीचर्स भी बताते हैं आपको कि भोजन को ढककर रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए, अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, पानी को इकट्ठे नहीं देना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारा जो घरेलू मक्खी है या दूसरे जीव हैं, वो अगर भोजन खुला होगा तो उसमें वो रोगाणु को छोड़ सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, जिससे बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे आपको फूड पॉइजनिंग हो जाता है, पेट दर्द हो जाता है, हैजा, उल्टी, इस प्रकार के रोग हो जाता है। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें एक मच्छर भी है। अभी तक हमने मक्खी के बारे में पढ़ा है, एक मादा एनाफिलीज मच्छर है। वो क्या करती है, मादा एनाफिलीज, वो एक ऐसे सूक्ष्म जीव को रोगी के मनुष्य के शरीर में स्थानांतरित कर देती है, जो मलेरिया का परजीवी है, इसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं। और उससे क्या होता है, उससे आपको मलेरिया बुखार हो जाता है। और दोस्तों, मलेरिया बुखार बहुत ख़तरनाक बुखार होता है, इसमें शरीर बहुत तपता है और बहुत अत्यधिक सिर में दर्द होता है। और इस रोग से बचने के लिए हमें फिर डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता होती है। तो यह मैदा एनाफिलीज मच्छर उस मलेरिया के परजीवी को उठाकर आदमी के शरीर में प्रवेश करा देती है। इसलिए हम बार बार यही कहते हैं कि घर के आसपास पानी ना खड़ा होने दें, क्योंकि सभी मच्छर पानी में ही उत्पन्न होते हैं। एक इसी प्रकार का एक डेंगू का वायरस है,
डेंगू का वायरस, डेंगू बुखार भी दोस्तों बहुत भयानक बुखार है, और प्रतिवर्ष मलेरिया और डेंगू से लाखों मौतें होती हैं विश्व में। तो मादा एडीज मच्छर जो होती है वो डेंगू के वायरस को मनुष्य के शरीर में स्थानांतरित कर देती है, उससे डेंगू बुखार हो जाता है। और आप डेंगू बुखार के बारे में अलग से पढ़ भी सकते हैं, इसकी वीडियो देख सकते हैं। तो ये देखिए मादा एनाफिलीज मच्छर आपको जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो अध्यापक ने हमें ऐसा क्यों कहा कि अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दें? देखो, सभी मच्छर पानी में पैदा होते हैं। देखो, हमारे घर में आजकल कूलर नहीं चल रहे हैं। कूलर में अगर पानी है, हमारी छत पे अगर टायर पड़े हैं, गमले हैं, उनमें आवश्यकता से अधिक पानी है, या हमारे टायरों में पानी इकट्ठा हो गया, तो उसे बहा दें, उसे खाली कर दें, क्योंकि वो पानी ही मच्छरों का विकास करेगा, उनको पैदा होने में आप उनकी सहायता करेगा। तो हम अपने आसपास के जो स्थान हैं उनको सूखा रखें, नमी न होने दें। तो इस प्रकार हम डेंगू और मलेरिया को फैलाने से रोक सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।